गो तस्करों की खुली चुनौती, दो गायों की निर्मम हत्या, ग्रामीणों में आक्रोश, पुलिस जांच में जुटी। आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गोरथानी गांव में गो तस्करों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दो गायों की बेरहमी से हत्या कर दी। देर रात अज्ञात लोगों ने बरदौल में बंधी गायों के सिर काट दिए और मांस उठाकर फरार हो गए। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राम गोरथानी निवासी हरिराम यादव का मकान नेशनल हाईवे से सटे लिंक रोड पर स्थित है। शनिवार की दोपहर उन्होंने अपनी बरदौल में बंधी दो गायों को चारा पानी देकर गांव चले गए थे। घर पर उनका बेटा अकेला मौजूद था। रात में वो भी गायों को चारा डालकर बरदौल में ताला बंद कर सोने चला गया था। देर रात अज्ञात लोग ताला काटकर अंदर घुसे और दोनों गायों को टुकड़ों में काटकर उनका मांस लेकर फरार हो गए। रविवार सुबह जब उनका बेटा चारा डालने पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों गायों के सिर कटे हुए पड़े हैं और मांस गायब है। ये दृश्य देखकर वो जोर जोर से रोने लगा। घटना की सूचना पाकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर अजय प्रताप सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि मौके पर दो गोवंश के कटे हुए अवशेष मिले हैं, मांस गायब है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उन्होंने आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करते हुए कहा कि बीते 2 दशक में ऐसी घटना पहली बार हुई है। ग्रामीण इस वारदात को 2 दिन पूर्व गो तस्कर वाकिफ के एनकाउंटर से जोड़कर देख रहे हैं। पशुपालक का बेटा मनोज यादव, पड़ोसी आनंद कुमार, सत्यवान यादव और ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव सहित कई लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अज्ञात गो तस्करों की तलाश में टीमें गठित कर दी गई हैं। बिना मिलाए वो उठाए ना उठा रहा है अभी। सर आज गोरखानी गांव में गौ हत्या हुई है, आप यहाँ क्या है? इसमें जो हरिराम यादव यहाँ के निवासी हैं गोरथानी गांव के, और इनका एक सड़क के किनारे एक परिसर है जिसमें जो है सूचना सुबह प्राप्त हुई कि 2 गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस सूचना पर हम लोग यहाँ पहुँच गए मौके पर और देख कर रहे हैं कि देखा कि 2 गौवंश यहाँ कटे हुए पड़े हुए हैं और उनका जो है मीट वगैरह गायब है, और जिससे कि लोगों में काफ़ी रोष है और घटना को जांच पड़ताल की जा रही है। अभी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रेतर कार्रवाई संपादित की जाएगी। लगातार ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं जो आपका इनकाउंटर हुआ उसी गैंग के हैं या उनके उससे दुष्ट होकर कर रहे हैं, इस तरह के इनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो इसके संबंध में अभी अन्वेषण मुकदमा लिख करके अन्वेषण किया जाएगा। अन्वेषणोपरांत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम भी आपका? मनोज पिता का नाम? हरिराम यादव। आप कौन गाँव? गोरथानी। क्या हुआ, घटना कैसे हुआ बताइए इसके बारे में। सर पिताजी की थोड़ा तबीयत खराब थी, हम लोग घर पे थे। रात में पता नहीं कौन मोड़ी काट के सर अलग अलग बोटी बोटी करके गाय का रख दिया। अगर छोड़ के ले गया होता तो हमें कोई वो नहीं था सर। गाय थी जी, गौ हत्या इतनी बड़ी किया है। कितनी गाय थी? 2 गाय थी सर। 2 गाय थी जी। कब जानकारी मिली आपको, कैसे आपने देखा? सुबह हम लोग आते हैं, वही जब लाना पड़ता था डालने के लिए, देखे तो अलग अलग बोटी बोटी करके रखा है। शक्तिमान यादव कहाँ के निवासी? मंडोही के निवासी हैं। क्या है घटना, कैसे आप आलू आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम आए अपनी 4 व्हीलर धुलाने के लिए। हमें पता चला कि हमारे बगल के गांव में गोरथानी ये हमारे मित्र राजू यादव के घर ऐसी घटना हो गई है जो कि बूचड़खाने के लोग बंद करवा रहे हैं, और इस सरकार में तो बिल्कुल ही निंदनीय घटना हुई है, जिसको हम तो जब से जान रहे हैं, कभी भी हमारे जीवन में मतलब 30 साल मेरी एज हो चुकी है, ऐसी घटना मेरे सुनने में नहीं आई थी कि अतरौलिया में ऐसी घटना कभी हुई है, और ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ये तो जान लीजिए पूरे अभी कल एक गौ हत्या वाले को इनकाउंटर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके लिए आप? जी, वो तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे लोगों को अपराध मुक्त किया जा रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी घटना ना हो इस क्षेत्र में। ताल्लुक रखता है क्या वो जिसका इनकाउंटर हुआ? अब उसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं है फिलहाल। अगर वो ऐसा वो हो तो फिर ऐसे लोगों को तो तुरंत कर देना चाहिए इनकाउंटर। क्या नाम चाचा? आनंद कुमार से। कहाँ गए? यही गोरथानी में। क्या है, किस तरह से घटना हुई इसके बारे में बताइए। यहाँ एक गाय रखे थे, 2 गाय थी इनकी, और रात में घर चले जाते थे सोने, आके लोग काट के मांस उठा ले गए। गाय का केवल कीथड़ा छोड़ दिए।
हाँ किसकी यहाँ कितनी मतलब क्या नाम जानते हैं उनका? हाँ, हर राम यादव नाम था। राम यादव। तो कई सालों से ये पालते थे अरे ये गाय? 20 साल से। 20 साल। यहाँ इनकी एक दुकान भी छोटी सी है। तो कब जानकारी हुई आप लोग गाँव वाले को, कब जानकारी हुई? सुबह सुबह जानकारी हुई जब गाय चारा वारा डालने आए थे। सुबह। तो बताइए गांव के अंदर इस तरह यहाँ कोई रहता होता नहीं रहता? नहीं रहते थे, कभी कभी चले जाते थे, कभी कभी रहते थे, सोते थे यहीं पे। लेकिन रात में कुछ देर के लिए निकल गए, घर चले गए। आज रात में पता नहीं कैसे लोग आके काट के उठा ले गए। इस तरह की घटना भी क्षेत्र में तो लगभग अभी कभी कहीं हम लोग सुने भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे, सुने भी नहीं थे। हाँ, चोरी वोरी की घटनाएं होती थी, गाय भैंस चुरा के लोग ले जाते थे, लेकिन इस तरह से अभी हम लोग देखे नहीं थे। आज पहली घटना ऐसा देखा। क्या लगता है कैसे फोन किया होगा, कैसे किया होगा, ट्रेन आदमी की होंगे, कैसे क्या लगता है आपको? अरे जो यही सब करते हैं गाँव कसी वाले, वही सब रहे होंगे, और कौन करेगा। हाँ, हो सकता है कल वो वाहिद मारा गया, उसी के उसमें लोग किए हों। हाँ, उन्हीं के गैंग के हो सकते हाँ, उन्हीं के गैंग को हो सकते हैं। हैं। गाँव में घटना घटी, आप आए हैं, क्या कहते हैं? अभी ये हमारे बगल खड़े राजू यादव जी है, और आज सुबह ही हम गंगा जी का रविवार सरजू माह में स्नान कर रहे थे, तो हमको सूचना ऐसी विभत्स घटना की मिली। और इस क्षेत्र से का सेवक होने के नाते हर दुखद घटनाओं में हम लोग शामिल होते रहते हैं, लेकिन जब इस घटना को मैंने देखा तो मेरे जीवन काल में तमाम दुखद घटनाएं देखा, ऐसी पहली घटना देखने को मिल रही है। हमारा केवल बस यही कहना है कि जिसने भी ये कुकृत्य करके और ये काम किया है, उसे जल्द से जल्द प्रशासन के लोग यहाँ, क्योंकि सारे उनके पास तमाम एजेंसियां हैं, किसकी मोबाइल कब आई गई, सारी चीज़ें ट्रेस करके, बस हमारी प्रार्थना है कि इतनी विभत्स घटना का जल्द से जल्द सही पर्दाफाश करके, और जो भारतीय दंड संहिता में कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसे कुकृत्य अपराध करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी तक का क्षेत्र में ऐसी कहीं घटना नहीं घटी है, अभी काफी दिनों से है। क्या कहेंगे इस तरीके से मनोबल बढ़ गया और इस तरीके से करने लगे? अब इसमें हम क्या बताएं मनोबल क्या, ये तो जांच का विषय है, प्रशासन के लोग करेंगे इस तरह से। लेकिन ऐसी पहली घटना, हम क्या, बुजुर्ग लोग भी बता रहे हैं कि इस टाइप का कृत्य कहीं नहीं हुआ था। बस हमारा केवल ये है, जिसने भी ऐसा कुकृत्य किया है, जिसने जैसा ऐसा जघन्य अपराध किया है, उसकी सजा भी इससे जघन्य उसको मिलनी